नहीं कि मेरे पापों का नाश हो। इसके लिए 18 पाप का निर्देश हुआ। जो 18 पाप है वो 18 पाप करने वाला व्यक्ति, इसे पता चले कि इस पाप में ज्यादा पावर किसमें है। कोई पूछेगा 18 पाप में ज्यादा पाप कौन सा और क्यों, आप बोलोगे मिथ्यात्व पाप बड़ा है। मैंने आपको समझाया तो आप बोल दोगे मैंने नहीं समझाया, आपके ज्ञान ने समझा। तो 18 पाप में सबसे बड़ा पाप कौन और क्यों? सबसे बड़ा पाप, जिस पाप में ज्यादा आसक्ति हो, सबसे बड़ा पाप। जिस पाप में ज्यादा आसक्ति हो वो सबसे बड़ा पाप। यानी कि आप खून नहीं कर पाओगे लेकिन मन से घृणा करते हो, उसका क्या? आप किसी के पैसे नहीं ले लेते, लूट नहीं लेते, लेकिन झूठ बोलना वो क्या? आपने जानबूझ के किसी को बदनाम करने की साजिश करनी थी, उसके सामने अच्छे रह रहे हो, वो 2 रोल है, उसका क्या? पाप कौन से वो समझे तो पाप से मुक्त भी होना रास्ता मिल जाता है। नमस्कार महामंत्र में नालिया पद, चौथा पद, नमो उवजायाणम, न फॉर नालिया, यहाँ पर तीनों के दर्शन करा दिए। नालिया हाईएस्ट ठंडी और गर्मी कच्छ के रेखांश अक्षांश वृत्तांश पे आता है ज्योग्राफी के लेवल पे, तो वहाँ ठंडी भी हाईएस्ट होती है, गर्मी भी हाईएस्ट होती है। कच्छ के रिलेटिव है, कच्छ में ही आता है तो माइनस तक चला जाता है। आबू का तो है ही, राजस्थान का तो, और वहाँ का तो अलग ही है, कश्मीर वगैरह का तो। लेकिन जब गुजरात और यहाँ का लेवल आ रहा है राजस्थान का, तो आबू कनेक्टिव सीधा यहाँ आता है नालिया। वहाँ नालिया के भगवान को हमने दर्शन किए। ऐसे नालिया के साथ नमो मोड़ा साहब के भगवान महावीर स्वामी के समय का मंदिर आचार्य बप्पा भट्ट सूरी महाराज ने अब मंदिर का पूरा फाउंडेशन, मंदिर का जो आर्किटेक्चर है, सूर्य उदय और अस्त, उदय अस्त नहीं, सूर्य उदय होता है तो वो सीधा पहले मंदिर को कंसल्ट होता है। देखना जाओ तो कोणार्क का सूर्य मंदिर बनाया है। हाँ, तो इंडियन आर्किटेक्चर यानी कि इंडिया जो हिंदुस्तान का जो स्थापत्य है, कला है, वो सारी कला का मूल रहस्य प्रकट होता है वास्तु से। और वो सारी चीजें ज्ञानियों द्वारा जैन शासन में बेस्ट बताया, जैन शासन में डबल बताया। कोई भी मंदिर बनता है तो वो पिरामिड लेवल पे होता है। पिरामिड आपकी सारी नेगेटिव ऊर्जा को खत्म करता है, इसके लिए मंदिर में आनंद आता है। हमारे यहाँ पहले ऐसे मंदिर घर होते थे, आज भी है ना राजस्थान में घर। हाँ, वास्तु के हिसाब से जो भी घर में एंट्री होती है उसके बाद चौक होता है, खुला ओपन स्पेस होता है, तो सारी नेगेटिविटी खत्म। आज भी राजस्थान में राजशाही से रहने वाले लोग हैं, तो ये जो वास्तु घर का था ऐसा मंदिरों का था। तो जो वास्तु था वो दिशा के कनेक्ट था। तो सूर्य मंदिर मोडासा का मोढेरा मंदिर, वो मोढेरा मंदिर वो बप्पा भट्ट सूरी आम राजा के प्रतिबोध, उन्होंने ये सिस्टम से बनाया। आज बहुत कम ऐसे प्रासाद मंदिर है, ध्यान से सुनो। भगवान का जो मंदिर बना है वो नॉर्मल मंदिर है, जितने भी है इतने। प्रासाद मंदिर जो होता है, नेमिनाथ दादा गिरनार वो प्रासाद मंदिर, आदिनाथ दादा वो प्रासाद मंदिर। प्रासाद मंदिर यानी जो भगवान है उस भगवान के रिलेटिव, उनके देवी देवता के रिलेटिव, वो पूरा प्रासाद मंदिर वो उस हिसाब से बनता है। मणिलक्ष्मी वाला पूरा प्रासाद मंदिर, जो मंदिर का आप खर्चा कर रहे हो उससे 3 गुना खर्चा उसमें आता है, लेकिन बहुत कम बनता है। और प्रासाद मंदिर जो बनता है तो उसकी मजा ही कुछ और है, क्यों खींचा आता है आदमी। अब ये जो हमारा आर्किटेक्चर था, वो आर्किटेक्चर हर जगह पर आपको मंदिर में जाके आनंद आना, वो एक ऊर्जा का माध्यम है। लेकिन महाऊर्जा अरिहंत की वहां विराजमान है। तो दोनों रूट आप समझ लेना। एक भगवान के लिए मंदिर बनाया, तो भगवान का जो मंदिर है वो वास्तु के हिसाब से बना। शायद कोई डिस्टर्बेंस होता है तो वहां की ऊर्जा डिस्टर्ब होती है, लेकिन समझदार है तो सेट कर देता है। आगे जाके फर्स्ट जमीन शुद्धि, वो जमीन में जो कुछ भी वो निकाला, एकदम पाउडर जैसी मट्टी आती है लास्ट में, 8-10 फुट 15 फुट। अब वो मट्टी आने के बाद उसका विधान हुआ कि जो क्षेत्र है उस क्षेत्र के जो देवता है, हम ये आज्ञा लेना चाहते हैं कि हम इधर मंदिर बनाते हैं। तो आपकी आज्ञा के हिसाब से उसको हम भूमि पूजन कहते हैं, हम उसे शिलान्यास कहते हैं। क्या कहते हैं? अब वो यदि सही नहीं रहा, यदि ढंग से कोई पावरफुल
इंसान ने या समझदार ने नहीं किया तो वहाँ का संघ का डिस्टर्बेंस हो, वो आगे नहीं बढ़ सकता। उसके बाद ये आपकी प्रतिष्ठा की पूरी मूवमेंट पता चले, कभी भी आपकी भावना हो मंदिर बनाने की या मंदिर आप देख रहे हो तो आपको ध्यान में रहे। तो फिर यहाँ पर जब मंदिर बना तो फर्स्ट हुआ जमीन, उसमें भी वो जमीन भी वो सामने वाला राजी हो, ऐसे वो बोले कि 1,11,000 तो राजी है न। देव द्रव्य के पैसे से भगवान के मंदिर की जगह लिए, कोई अपना स्वद्रव्य भी बना सकता है। वो मंदिर बनाया, मट्टी ली, ऊपर आए, फाउंडेशन तैयार किया, भूमि पूजन हुआ, शिलान्यास हुआ। शिलान्यास के बाद वो स्ट्रक्चर स्टार्ट हुआ। अब जो शिलान्यास हुआ वो भूमि में हमने विधान किया, हाँ, कुर्म स्थापना क्या बोलते हैं, वो जो काचवा होता है ना उसके पीठ पे मजबूत होती है। जब भगवान की प्रतिष्ठा होते है तो भगवान की प्रतिष्ठा पे मंत्र होता है, निज पुष्ट कुर्मे। कर्म कुर्म का जो पुष्ट है, कुर्म यानी काचवा, काचवा का जो पुष्ट है उसके ऊपर भगवान आप विराजमान हो, आप विराजो। अत्र तिष्ठ तिष्ठ स्वाहा। अब फर्स्ट जमीन, सेकंड ऊपर आए, फाउंडेशन तैयार हुआ, मंदिर तैयार हुआ, वास्तु तैयार हुआ। मंदिर के हर चीज को देखना है, मंदिर बनाना है ऐसा नहीं। अब आगे जाके मंदिर तैयार हो गया, जैसे वैसे मंदिर में कुछ रहना ही नहीं चाहिए। मंदिर में कोई भी चीज आड़ी टेढ़ी रहती है, ट्रैफिक रहता है, वहां पर असुविधाएं रहती है, एंट्री होके हार्ड रहता है, तो वहां मंदिर में भक्त ज्यादातर रहता नहीं। हमें शाम को भक्ति करनी थी तो तुरंत ही वो सीधा रिपेयरिंग कर रहे थे वो लोग, घसाई सीधा मैं तो ऊपर जाओ, आराम से कैसे बैठने लगे। अब वो होते और बैठते तो इतनी भक्ति नहीं होती। तो मंदिर में भी एंटर होते हैं तो वो ध्यान रखना चाहिए। आप घर में हो ना, घर में आपने सीधा आपके सामने कोई भी कबाट आ जाता है या आप अंदर सही से एंटर नहीं हो सकते हो, आसपास कुर्सियां टेबल पड़े रहते हैं, तो आपको पता चलता है बिना वास्तु के एंट्री सही नहीं है। नेगेटिव चीज होनी नहीं चाहिए। जितना भी कचरा है वो मतलब का नहीं, काम का नहीं, निकाल लेना चाहिए। लेकिन लोभी लोग निकाले नहीं, कौम लागी सब कचरा आड़ा टेढ़ा अटाड़ा फटाड़ो पड़े रहे। ये घर में वास्तु के हिसाब से नहीं, लेकिन जीव दया के हिसाब से विराधना हो रही है। सबसे बड़ी बात तो ये विराधना हो रही है। अब जब ऊपर चढ़ गए, शिखर तैयार हो गया तो वो वास्तु हुआ, यानी कि पिरामिड हो गया। अब भगवान को विराजमान करना है तो भगवान के आसपास उनका परिवार सेट होता है, उनके नाम से सेट होता है, और फिर भगवान की दृष्टि मनाते हैं। भगवान की दृष्टि होती है, उसमें 64 भाग कहते हैं। तो नाम के परफेक्ट दृष्टि आती है और वो भगवान की दृष्टि आती है। आप मंदिर में जाओ तो आपको एकदम रिलैक्स लगेगा, यदि सही ढंग से बना है तो मंदिर बन गया। ध्वजा क्यों रखी, भगवान की ध्वजा क्यों रखी? मंदिर जाना निश्चित है, क्योंकि जब भी आगे का मैं मैसेज दे रहा हूं तब आप एक दिन पूजा नहीं छोड़ोगे। आज यदि आपका बेटा बेटी या कोई नहीं आया तो नुकसान है आज आपके लिए, क्योंकि आज ये सुनता है तो कभी भी भगवान की पूजा नहीं छोड़ता। यहां पर जब मंदिर की ध्वजा है तो ध्वजा का रूल्स बन गया, जो दंड है कलश, हाँ, उसके ऊपर ध्वजा बांधी हुई है, तो वो ध्वजा ऑलरेडी उड़ रही है। तो कुछ नियम ऐसे बने हैं कि भगवान की ध्वजा घर पे नहीं पड़नी चाहिए, पहले प्रहर पे, लास्ट प्रहर पे। क्यों ऐसा क्यों? भगवान तो पास में तो अच्छा है ना, लेकिन वो ध्वजा के नाते वो नेगेटिव एनर्जी जितनी बाहर आती है पिरामिड से वो खींच लेते हैं। आप कितने भी नेगेटिव होके जाओ, आप भूल जाओगे परमात्मा को देख के, तो नेगेटिव चली जाती है और सीधा बाहर निकलती है। तो ध्वजा के हिसाब से वो नहीं होती। ये सब देखो, ये जैसे है ना टावर के हिसाब से फोन के रेंज पकड़ देना, ऐसी ये बातें हैं। कोई सोचेगा कैसे हो सकता है, ऐसे ही हो सकता है। थारो दिमाग नहीं है तो जावा दे। फोन का टावर होता है कि नहीं होता है, वो रेंज है कि नहीं है, ऐसी है वाइब्रेशन, यानी कि भावात्मक रेंज है, नेगेटिव पॉजिटिव अपने वाइब्रेशन। अब जब ऊपर हुए आए, अब भगवान विराजमान करने हैं, तो भगवान विराजमान करने हैं तो भगवान के गादी में सोना चांदी रखते हो ना, हीरा मोती माणिक क्यों रखते हो? भगवान तो चाहिए भी नहीं। हमारे विधि विधानों में इतना बेस्ट मैनेजमेंट बताया, भविष्य में कभी यह जर्जरित हो, कोई अर्थक्वेक भूकंप आए, शायद कोई आपत्ति आक्रमण आए, शायद उसको उठाना पड़े, तो वो जब भी मंदिर के अंदर कोई नुकसान हो तो अगले सालों में 100 साल के बाद, 50 साल के बाद जब वो खोले तब मंदिर बनाना तो आसान हो जाए, क्योंकि उसके अंदर सोना चांदी पड़ा है। भगवान के लिए तो था ही, लेकिन भंडार भरना इसके लिए था कि भविष्य में हमारे नाम से
50 साल, 60 साल, 100 साल भविष्य में हमारे नाम से परमात्मा में हमने परमात्मा के मंदिर में हमारा योगदान है। आज से पुण्य स्टार्ट। भंडार क्यों भरना? ये पूरा साइंटिफिक है, क्योंकि जब घट होता है, सुवर्ण होता है, सोना होता है, तो वहां ऊर्जा शुरू हो जाती है सोने से। हाँ, अब भगवान की स्थापना हुई, वहां हमने मंत्र किए, भगवान को चूना लगाया, सफेद सीमेंट और चूना फिट करके भगवान को विराजमान कर दिया। और विराजमान करते जो 4 दिन का अंजन सलाका का विधान है, हाँ, भगवान की प्रतिष्ठा का विधान है, वो 5 दिन पूरे अभिमंत्रित करते, मंत्रों द्वारा परमात्मा की यहाँ पर ऊर्जा स्थापना होती है। मूर्ति नहीं है, ये ऊर्जा स्रोत है, ऊर्जा भंडार है। आप उसको टच करो, आपको मूवमेंट शुरू हो जाएगी, मस्ती आ जाएगी। जिस दिन पूजा नहीं हो दिन, उस दिन ऐसा लगेगा मजा नहीं आ रहा, पूजा नहीं हुई। क्यों भाई? ऐसा कैसे फीलिंग्स आया, ऐसे कैसे मन लगा? तो परमात्मा की पूजा करते वक्त उसमें परमात्मा के साथ वो परमात्मा को मंत्र द्वारा देवाधिष्ठ प्रतिमा कर दी। अब जो साधक है, जो मंत्र पुरुष है, उनकी प्रतिष्ठा बेनमून होती है, जबरदस्त होती है। वो प्रतिष्ठा करते हैं, उसकी एनर्जी कुछ अलग होती है। दादा गुरुदेव रायश्री महाराज का पूरा दृष्टांत लेना है, लेकिन एक बात ये फिक्स हो गई कि भगवान की प्रतिमा, ये कार्य है वो नॉर्मल नहीं है, ये काम नॉर्मल नहीं है, लेकिन पूजा करने का काम नॉर्मल है। सारा काम देखने जाओ तो हार्ड है, फर्स्ट से लास्ट तक, क्योंकि जगह ली थी, माई थी हड्डियां निकली तो, माई थी कोई गलत चीज निकली तो, मरा हुआ सांप निकला तो, दूसरे जानवर मरे हुए पहले तो होता था, डांट देते थे सब, तो क्या करना? तो जो हड्डियां है या कोई जानवर है, कोई मरा हुआ है, कुछ भी है, तो सारी भूमि मलिन भूमि है, उसको साफ करना जरूरी है। उसके ऊपर कुछ भी बनाए कोई काम का नहीं। ये पूरे हॉल में अपने गुलाब का अत्तर छांट दिया, सैंड छांट दिया, सुगंधी वातावरण है, यहाँ से कोई गटर का ढांकना खोल गया, क्या करना? कोई काम का नहीं, ज्यादा बात उसकी आएगी। यहाँ पर जगह भी शुद्ध चाहिए, यानी कि वो जगह पर आप जाओ तो आनंदित आना चाहिए। अब भगवान के अंजन सलाह का 5 दिन का प्रोग्राम होता है, वो 5 दिन के प्रोग्राम में अंजन सलाह का वो पूरा विधान, हर एक छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। भगवान की अंजन कैसे होता है? सोने की सली से। कैसे होता है? जो कांडी होती है, सली होती है, उसे सलाका कहते हैं संस्कृत में। क्या कहते हैं? और आंख में काजल आंजना क्या बोलते हैं? अंजन। तो परमात्मा को सोने की सली, सोने का पानी, उससे अंजन करना होता है। कौन करता है? जो साधक अपनी आत्मशक्ति को परमात्मा के साथ जोड़ता है, ऐसा साधक अंजन सलाका करता है, तो वो परमात्मा प्राणवान बन जाते हैं, प्राण प्रतिष्ठा बोलते हैं, ताकत आ जाती है परमात्मा में। और वो प्रतिष्ठा होते होते उसके पहले 4 दिन तक ये पूरी फॉर्मूला है। माता पिता बनना, मामेरो लावणो, भगवान रे भक्ति करनी, वो भक्ति के साथ साथ वो परमात्मा की दीक्षा कल्याणक मनाना, जन्म के साथ इसलिए कि परमात्मा ज्यादातर उनका जन्म मध्य रात्रि में हुआ है, यानी कि जो सुबह दोपहर से 2 के 5 का समय, रात का 2 से 4, 4:30 का जो समय, 5 का समय बहुत ताकतवर समय होता है। इसके लिए एक श्लोक बनाया, जो योगी है उनका ऑलरेडी अप्रमाद अवस्था है। उत्तराखंड में किया है असुत्ता साधु। असुत्ता साधु, साधु है वो सोते नहीं है, इसका मतलब साधक है वो जागरूक होते हैं। साधक है वो जागरूक होते हैं। आपको प्रॉफिट करना है ना, आप खाने बैठ जाओगे, घूमने चले जाओगे। आपको पता है कि अभी बिजनेस चल रहा है, एक कस्टमर आया है, प्रॉफिट करना है, और वो बोले कि भाई मारे पिक्चर देखवा जानो, मारे घूमवा जानो, तो आवे कि नहीं आओ? जो मास्टर माइंड है, समझदार आदमी है, वो कभी भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करता, अपना प्रॉफिट वेस्ट नहीं करता। सुबह का मॉर्निंग का टाइम यदि जाप हो गया सूर्योदय के पहले, तो ज्योतिष की कुंडली के हिसाब से सूर्य बलवान बन जाता है आपका, यानी कि आपका शरीर है ना हर कार्य में आगे रहता है। आपका पावर कहाँ से आया? अब ये सारे जो मोबाइल के चक्कर में रात को 12-1 बजाते हैं, उठते नहीं जल्दी, टाइम पास करते, मानव जीवन का मूल्य क्या? तो ये भगवान की जब प्रतिष्ठा होती है तो आसपास का माहौल चेंज होता है। अब अंजन सलाका हो गई, अब भगवान की प्रतिमा रही, जो व्यक्ति है उसके नाम के पर्टिकुलर भगवान आते हैं। प्रतिष्ठा होती है ना अंजन सलाका, तो कौन व्यक्ति है, कौन सा गांव है, उसके लेवल पे काम करते हैं, क्योंकि वो राशि मेल कहता है। अब कोई पूछे कि भगवान तो भगवान ही है ना, वही भगवान को हम राशि मेल से क्या लेना देना? भगवान कोई कमजोर है क्या? सब अरियंती है ना, आप तो सिर्फ टाइटल्स या चिन्ह है वो चेंज कर दो, बाकी तो भगवान ही था ना।
भाई उसके नाम का विधान हुआ है। तुम्हारी यहाँ की 1000-2000 की नोट वहाँ अमेरिका में नहीं चलती, वहाँ यूरो ही चलता है, डॉलर ही चलता है। तो आप बोलोगे 2000 की नोट तो है ना, तो चले अमेरिका में, वहाँ तो डॉलर ही चलता है। तो फिर भगवान के जब चिन्ह बनते हैं तो पर्टिकुलर ऑलरेडी उसके नाम से मंत्र होते हैं। तो पत्थर होता है तो पत्थर में जान आती है कि नहीं आती है? आती ही है, फाइनल आती है। लेकिन कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है मंदिरों में का है क्या, भगवान में का है क्या। हाँ, कहने का मतलब ये है जिन लोगों को जो ये चीज़ ही पसंद नहीं है, पता ही नहीं है, वो अपनी जिंदगी थोड़ी कुछ मैटर इकट्ठी करती है, थोड़ा जीवन जी लेते हैं, आध्यात्मिक स्थिति को स्पर्श नहीं कर सकते। अब जब परमात्मा की अंजन जला का प्रतिष्ठा होती है तो संभवनाथ दादा, पद्म प्रभु स्वामी, मुनीश्वर स्वामी, पार्श्वनाथ भगवान, सब सारे परिवार तीनों मांग पे रख दिए ना। मूल नायक कौन? ये उनका परिवार सारा का सारा। अब जब आप पूजा करते हो हाँ, तो गीतार्थ आचार्य भगवंत या गीतार्थ साधक वो प्रतिष्ठा के पहले एक विधान कराता है संघ को बलवान बनाने का। जो प्रतिमा का निर्माण होता है उस प्रतिमा के निर्माण में पंच धातु की प्रतिमा में सोना डाला जाता है, या तो सोने की प्रतिमा बनाते हैं। क्यों? 1 किलो सोने के भगवान या 3 किलो सोने के भगवान बनाए और बने, कोई फर्क नहीं पड़ता है, दुनिया भर के पाप खर्चे है ही। हाँ, 1 किलो 2 किलो जो भी सोने के भगवान बनाए और वो परमात्मा मंदिर में रख दिए। तो वो मंदिर में रखे, परमात्मा बनाए, सावक को कह के बनाए, तो वो सोने के भगवान रखने की वजह क्या? विधान ऐसा आता है शायदवाद मंदिर में कि सुवर्ण से किया हुआ कोई भी कार्य, या तो आपने सोना अर्पण किया या तो आपने सुवर्ण की पूजा की, तो जो भी श्रावक थोड़े दरिद्र है, कमजोर है, वो भगवान की कृपा से सक्षम बन जाता है। यानी माला गिननी है ना तो होनारिज गणनी क्या करना, कोई ले जाए तो होने ले जाए, निकट नहीं ले जाता। कहने का मतलब साधनाओं में उत्तम द्रव्य चाहिए, लेकिन द्रव्य है, परमात्मा की प्रतिमा है, मंदिर है, कोई भी चीज है, वो सारी सेकंड नंबर में आती है। फर्स्ट नंबर पे आती है सेल्फ ऊर्जा, सेल्फ पावर आता है। आपकी आंतरिक शक्ति जो होती है तो सब पॉजिटिव हो जाता है, अशुभ भी शुभ हो जाता है। अब यहाँ पर जो परमात्मा के मंत्र बनते हैं, यानी कि आपके नाम से जो भगवान बनते हैं, उनकी पूजा जरूरी है। अब जब जब आप पूजा करते हो तो सबसे बड़ा फायदा क्या होता है पता है? सबसे बड़ा फायदा आपको आने वाले दुख जो है वो नहीं आएंगे। उपसर्गा क्षम्यन्ति क्षिद्यन्ते मन प्रसन्नतामेति। ऐसा क्यों? भगवान में ऐसा क्या है? भगवान की गादी पे 9 ग्रह है। हाँ, सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि रवि राहु केतु प्लूटो यूरेनस एरेनस, सब 9 ग्रह है ज्योतिष के, एस्ट्रो के। भगवान के चरणों में क्यों रखा? भगवान के 5 कल्याणक देव धूमधाम से मनाते हैं, मस्ती से मनाते हैं। 5 कल्याणकों में वो परमात्मा के प्रेमी, परमात्मा के प्रति पागल हो जाते हैं। और इंद्र महाराजा 160 करोड़, कितने अभिषेक कितना होता है? 1,60,00,000 कलशानो अधिकार, कलश लेके आ जाते देव। भगवान आपकी भक्ति करनी, आपकी भक्ति से मुझे आनंद आता है, कुछ समय के लिए ही भक्ति करनी, आपके 72 साल है, मेरा सागरों करोड़ों अरबों सालों का आयुष्य है, आप मुझे कब मिलोगे? और भक्ति शुरू की। अब भगवान के चरणों में 9 देव है, 9 ग्रह है। अब जैसे भगवान की पूजा करते हो, वो सारे ग्रह, वो उन्हें पता चला कि अरिहंत का उपासक है, उससे प्रॉब्लम नहीं करनी। इसके लिए पूरे इंडिया भर में वर्ल्ड लेवल पे जैन समाज सुखी है तो 2 कारण से है, एक जीव दया और दूसरा जिन पूजा। क्या है? जिन पूजा में सब फैक्टर आ जाते हैं कि जिनेश्वर भगवान ने बताए सारे रास्ते अपनाने, फिर क्रिया के हो, दान के हो, गुजरी बहराने का हो, भयावच का हो, जाप का हो, सब आ। हाईएस्ट बैलेंस कितना होगा आरबीआई में जैन समाज का? जैन समाज के कोई वीआईपी का? अभी गौतम भाई तो है, आपको पता है, क्या बोलना। हाँ, हाईएस्ट बैंक बैलेंस आरबीआई में कितना होगा जैन समाज के लोगों का? 45% टैक्स इंडिया का। कितना? 100 में से। और देखने जाओ तो 1%, 4.5 करोड़ जैन है खाली। 1% खाली बम्बई में 50 लाख के ऊपर है। अब इतना सारा पैसा आया कहां से? आता कहां से? क्योंकि जैन को निष्पृहता है, धर्म की भावना है, और फंड भी आता रहता है, त्याग करता रहता है। ऐसा नहीं है। आज हाईएस्ट कितने भी बाढ़ आए, कितने भी इंडिया में प्रॉब्लम आए, तो सारा ज्यादातर डोनेशन जैन समाज का आता है, ज्यादातर। एक कोरोना था तो कोरोना के अंदर जैन समाज ने, मैं सूरत में था, मुंबई तो सब जगह इंक्वायरी करते रहे और उनको बोला तुम्हें करना ही पड़ेगा, नहीं चलेगा। पैसे क्या काम के?
पैसे क्या करोगे? रोज धूप करोगे, दीपक करोगे, लक्ष्मी पूजा करते रहोगे? हाँ, करना क्या पैसे का? पुण्य नहीं होगा तो क्या करोगे पैसे? आपका भाग्य बलवान नहीं बनेगा, पैसे पड़े रहेंगे, कोई मतलब नहीं है। उन्होंने काम पे लगा दिया। बात यह आ रही कि जैन धर्म में परमात्मा ने मार्ग बताया त्याग का। नियम यह बना, त्यागे उसके आगे, मांगे उससे भागे। नियम क्या बना? तुम त्याग करते रहो, वो इन्वॉल्व होते रहेंगे। तुम जितना कवर करते रहो वो स्टॉप हो जाएंगे। इसका काम नहीं। आपको कोई बांध दे और बांध के आपको सीरा खिलाए, मिठू खिलाए, तो पसंद आएगा नहीं आएगा? क्यों? रोटी कटे खिलावे, अरे भाई तू रोटी खिलाओ पर मैंने फ्री तो कर, मतलब बॉडी राखे ना, बॉडी ने हीरो खिलावे। तो बांधने के बाद सीरा हो कितना मीठा हो, कोई काम का नहीं। आपको बांध दिया, 1 साल के लिए आपको बांध देंगे, लेकिन आपको 5, 15, 50 करोड़ की ज्वेलरी पहना देंगे। 100 करोड़ की ज्वेलरी पहना दे और आपको बांध के रखे एक ही छोटी रूम में, तो कि मारे कोई नहीं सही है, मैंने फ्री कर, स्वतंत्र कर। यहां पर बात यह रही कि भगवान के अनुयायी परमात्मा को जिसने स्वीकारा वो त्याग के मार्ग पे आगे बढ़े। आपको 100 करोड़ की ज्वेलरी पहना दे और बांध दे, वो पसंद आएगा कि नहीं आएगा? अच्छा, आप किसी के घर जा रहे हो और आपको पधारो साकी करो का है, आपकी भक्ति करी, आपको बार बार बुलाए कि आपको महीने में 1 बार तो घर पे आना, आते नहीं हो, ऐसा थोड़ी चलता है। आओ, आराम से बैठते बातचीत करते, आपको प्यार मिला, बार बार जाओगे। सही बात है। लक्ष्मी जो है उसको बांध के रखने वाले के पास आती है कि छोड़ने वाले के पास आती है? बोले तो जाए फ्री, अबे बोल लो ही नहीं ना। लक्ष्मी बांधी है, यानी कि पैसा जो है वो किसके पास रिटर्न आता है? जिसने छोड़ा उसके पास या जो पकड़ रहा है उसके पास? ये जैन शासन का रूल्स है, जिसने त्याग किया उसे डबल मिला, मिलता ही है। और मिलता है इसके लिए कोई छोड़ना ही है, कोई मौसम नहीं करना है। कोई व्यक्ति लिमिटेड एरिया में आ जाता है, उसका जीवन 2-5 करोड़ में खत्म हो जाता है। कोई व्यक्ति काम करता ही रहता है, करता ही रहता है, उसका एक ही रूल्स है कि शासन के लिए काम करना, और बढ़ता ही रहता है, पीछे नहीं रहता है। जब तुम्हें बांधे पसंद नहीं आता, लक्ष्मी को बांधे पसंद कैसे आता? यहाँ भगवान के जो भी पुण्यशाली है, अनुयायी है, परमात्मा के मार्ग में चलने वाले, उसको कहीं दुख छू ही नहीं सकता। बहुत भारी कर्म है तो भी वो यदि परमात्मा की निश्रा लेता है तो शांत हो जाता है, वो कर्म बदल जाता है, कर्म परिवर्तन होता है। इसके लिए वो परमात्मा का अनुयायी और नजदीक जाता है। तो भगवान की पूजा से नीचे के स्टार बदलते हैं। जो स्टार है वो एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से आपको जो भी आपकी कुंडली देखते हैं, हाँ, ज्योतिषी, वो ज्योतिष देखते हैं कि ये विधि करना, वो विधि करना, ये विधि, कोई विधि करनी नहीं। भगवान की भक्ति 1 घंटा करो तुम, 100% लिख के दे देता हूँ। क्योंकि सारे के सारे आशीर्वाद देंगे। तुम्हें आशीर्वाद देवी देवता का चाहिए कि भगवान का चाहिए? परमात्मा का चाहिए ना। ये तो शक्तिशाली है, अनंत ज्ञानी, अनंत शक्ति के धारक है। और जिन जिन लोगों ने अरिहंत का शरण लिया वो तर गए। अब परमात्मा की अंजन सलाह का वो अरिहंत परमात्मा को पूजा करते वक्त आप उनके अंगूठे पे सिर्फ 30 सेकंड हाथ रखो, 3rd फिंगर, फॉर एनर्जी। 3rd फिंगर, तीसरी उंगली हाथ रख के मस्तक नीचे करो और परमात्मा से ऐसी कल्पना करो कि वो आशीर्वाद दे रहे हैं, उनका करुणा का धोध बह रहा है, आपके अंदर एनर्जी आ जाएगी। झटपट पूजा नहीं करनी। कोई भी तीर्थ में जाना तो दौड़धाम नहीं करनी, 2 दिन रुकना ही रुकना। वहाँ की एनर्जी आप छुओ, क्या है वहाँ पर। यहाँ सूर्य मंदिर मोटेरा, दादा गुरुदेव राय सूरी महाराज ने जो अंजन सलाह की, उसका इतिहास में 5 मिनट के बाद बताता हूँ। चलो लो, आप दूसरी पूजा भी करा दो पंडित जी। मारा मनवा हले